नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दृष्टि स्टोरी में। जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं होती। कभी खुशियों का पहाड़ होता है तो कभी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन बुरे वक्त में भी कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमें मजबूत बनाए रखती हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी ही 10 बातों के बारे में जो आपको बुरे वक्त में संभालने में मदद करेंगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो सबसे पहली बात है जो पूरे वक्त में याद रखनी चाहिए, वह है यह वक्त भी बीत जाएगा। जीवन एक नदी की तरह बहता रहता है जिसमें सुख और दुख दोनों आते जाते रहते हैं। जब बुरा समय आता है तो ऐसा लगता है मानो यह कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन सच्चाई यह है कि यह वक्त भी बीत जाएगा। हर चुनौती के साथ हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आती है। दुख हमें मजबूत बनाते हैं, धैर्य सिखाते हैं और हमें अपने भीतर छुपी ताकत को पहचानने का मौका देते हैं। जो आज कठिन लग रहा है वही कल हमें प्रेरित करेगा कि हम और ज्यादा मजबूत बने। इतिहास गवाह है कि कोई भी स्थिति स्थायी नहीं होती, न अच्छा समय और न ही बुरा। यदि आप किसी कठिन दौर से गुजर रहे हैं तो बस खुद पर विश्वास रखिए, धैर्य बनाए रखिए और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि जिस तरह रात के बाद सुबह जरूर आती है, उसी तरह हर कठिनाई के बाद बेहतर समय भी आता ही है। याद रखिए, यह वक्त भी बीत जाएगा और जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको अपनी हिम्मत और धैर्य पर गर्व होगा। दूसरी बात है जो बुरे वक्त में याद रखना चाहिए, वह है बुरे वक्त में धैर्य रखना एक ऐसी मानसिक शक्ति है जो हमें जीवन के उतार चढ़ाव से निपटने में सक्षम बनाती है। जीवन में हर किसी के सामने कठिनाइयां आती हैं, लेकिन उन परिस्थितियों में धैर्यपूर्वक व्यवहार करना ही हमें वास्तविक मजबूती प्रदान करता है। धैर्य का अर्थ है कि हम अपनी भावनाओं और प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण रखें और हड़बड़ी में कोई निर्णय न लें। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हर समस्या का समाधान संभव है, बशर्ते हम सही समय और सही तरीके का इंतजार करें। धैर्य हमें आंतरिक शांति प्रदान करता है। जब हम धैर्य रखते हैं तो हमारा मन शांत रहता है और हम स्थिति को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। यह हमें तनाव और चिंता से दूर रखता है और हमें यह विश्वास दिलाता है कि हर रात के बाद सुबह जरूर आती है। धैर्य हमें यह याद दिलाता है कि जीवन एक चक्र है और बुरा वक्त हमेशा के लिए नहीं रहता। समय के साथ परिस्थितियां बदलती हैं और धैर्य रखने वाला व्यक्ति उन बदलावों का लाभ उठाने में सक्षम होता है। इसके अलावा धैर्य हमें नैतिक बल प्रदान करता है। यह हमें यह सिखाता है कि सफलता और खुशी के लिए संघर्ष करना पड़ता है और उस संघर्ष में धैर्य ही हमारा सबसे बड़ा साथी है। जो लोग धैर्य रखते हैं वे न केवल अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं, बल्कि उन्हें जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण भी मिलता है। वे समझते हैं कि हर मुश्किल एक सबक है और हर असफलता सफलता की ओर एक कदम है। इसलिए बुरे वक्त में धैर्य रखना न केवल एक गुण है, बल्कि यह एक कला है जो हमें जीवन के हर पहलू में सफल बनाती है। यह हमें आशावादी, संयमी और दृढ़ बनाए रखता है। धैर्य ही वह मार्गदर्शक है जो हमें अंधेरे से रोशनी की ओर ले जाता है और हमें यह याद दिलाता है कि हर मुश्किल का अंत होता है। इसलिए जीवन के हर पल में धैर्य रखें, क्योंकि यही वह शक्ति है जो हमें हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करती है। तीसरी बातें, बुरे वक्त में सही कर्म रहे। बुरे वक्त में सही कर्म करते रहना एक ऐसा सिद्धांत है जो हमें न केवल मुश्किलों से उबरने में मदद करता है, बल्कि हमारे चरित्र और आत्मविश्वास को भी मजबूत बनाता है। जब जीवन में चुनौतियां आती हैं तो अक्सर हमारा मन निराशा और हताशा से भर जाता है। ऐसे समय में गलत रास्ते पर चलना या अनैतिक कर्म करना आसान लग सकता है, लेकिन यह क्षणिक लाभ के लिए हमारे मूल्यों और सिद्धांतों से समझौता करने जैसा है। सही कर्म करते रहने का अर्थ है कि हम हर परिस्थिति में नैतिकता और ईमानदारी को बनाए रखें, चाहे वह समय कितना भी कठिन क्यों न हो। सही कर्म करने से हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हमें आंतरिक शांति मिलती है। यह हमें यह याद दिलाता है कि हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। बुरे वक्त में भी सही रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति न केवल अपनी समस्याओं का सही समाधान
ढूंढ पाता है, बल्कि वह दूसरों के लिए एक प्रेरणा भी बन जाता है। सही कर्म करने से हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं और लोग हम पर विश्वास करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि हम किसी भी स्थिति में अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करेंगे। इसके अलावा सही कर्म करते रहने से हमारे जीवन में सकारात्मकता बनी रहती है। यह हमें यह याद दिलाता है कि हर बुरा वक्त गुजर जाता है, लेकिन हमारे कर्म हमेशा हमारे साथ रहते हैं। सही कर्म करने वाला व्यक्ति न केवल अपने लिए बल्कि समाज के लिए भी एक उदाहरण बनता है। इसलिए बुरे वक्त में सही कर्म करते रहना न केवल हमारे लिए फायदेमंद है, बल्कि यह हमें एक बेहतर इंसान बनाता है और हमें जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करता है। चौथी बातें जो बुरे वक्त में याद रखनी चाहिए वह है, बुरे वक्त में विवेक का प्रयोग करना एक ऐसी महत्वपूर्ण कला है जो हमें जीवन की कठिनाइयों से निपटने में मदद करती है। जब हमारे सामने चुनौतियां आती हैं तो अक्सर हमारी भावनाएं हम पर हावी हो जाती हैं और हम आवेग में आकर गलत निर्णय ले सकते हैं। ऐसे समय में विवेकपूर्ण ढंग से सोचना और कार्य करना बेहद ज़रूरी होता है। विवेक हमें यह समझने में मदद करता है कि क्या सही है और क्या गलत, कब आगे बढ़ना है और कब रुकना है। यह हमें भावनात्मक उथल पुथल से दूर रखकर तार्किक और व्यावहारिक निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है। विवेक का प्रयोग करने से हम न केवल अपनी समस्याओं का सही समाधान ढूंढ पाते हैं, बल्कि यह हमें भविष्य में आने वाली चुनौतियों के लिए भी तैयार करता है। विवेक हमें यह याद दिलाता है कि हर समस्या का समाधान संभव है, बशर्ते हम सही दृष्टिकोण और सही तरीके से उसका सामना करें। यह हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में हर चीज का एक समय होता है और हर समस्या का एक समाधान होता है। विवेक हमें यह समझने में मदद करता है कि किसी भी स्थिति में शांत और संयमित रहकर ही हम सही निर्णय ले सकते हैं। इसके अलावा विवेक हमें नैतिक बल प्रदान करता है। यह हमें यह सिखाता है कि सफलता और खुशी के लिए संघर्ष करना पड़ता है और उस संघर्ष में विवेक ही हमारा सबसे बड़ा साथी है। जो लोग विवेक का प्रयोग करते हैं वे न केवल अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं, बल्कि उन्हें जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण भी मिलता है। वे समझते हैं कि हर मुश्किल एक सबक है और हर असफलता सफलता की ओर एक कदम है। इसलिए बुरे वक्त में विवेक का प्रयोग करना न केवल एक गुण है, बल्कि यह एक कला है जो हमें जीवन के हर पहलू में सफल बनाती है। यह हमें आशावादी, संयमी और दृढ़ बनाए रखता है। विवेक ही वह मार्गदर्शक है जो हमें अंधेरे से रोशनी की ओर ले जाता है और हमें यह याद दिलाता है कि हर मुश्किल का अंत होता है। इसलिए जीवन के हर पल में विवेक का प्रयोग करें, क्योंकि यही वह शक्ति है जो हमें हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करती है। पांचवी बातें जो बुरे वक्त में हमें याद रखनी चाहिए वह है, बुरे वक्त में अपनों से सहायता मांगना एक समझदारी भरा कदम है, क्योंकि कोई भी इंसान अकेले हर मुश्किल का सामना नहीं कर सकता। जब जीवन में चुनौतियां आती हैं तो अक्सर हम खुद को अकेला और असहाय महसूस करते हैं। ऐसे समय में अपने परिवार, दोस्तों या करीबियों से मदद मांगना न केवल हमारी समस्याओं को हल करने में मदद करता है, बल्कि यह हमें भावनात्मक रूप से भी मजबूत बनाता है। अपनों का साथ और उनका सहयोग हमें यह एहसास दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं और हर मुश्किल को पार करने की ताकत हमारे पास है। कई बार हम गलत फहमी में रहते हैं कि मदद मांगने से हम कमजोर दिखेंगे, लेकिन यह सोच गलत है। मदद मांगना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि यह एक बुद्धिमानी भरा कदम है। अपनों से सहायता लेने से न केवल हमारी समस्याएं कम होती हैं, बल्कि यह रिश्तों को भी मजबूत बनाता है। जब हम अपनी परेशानियों को साझा करते हैं तो हमें उनका सही समाधान मिलने की संभावना बढ़ जाती है। साथ ही यह हमें यह याद दिलाता है कि हमारे आसपास ऐसे लोग हैं जो हमें बिना किसी शर्त के सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। इसीलिए बुरे वक्त में अपनों से सहायता मांगना न केवल हमारी समस्याओं को हल करने का एक तरीका है, बल्कि यह हमें भावनात्मक रूप से सशक्त भी बनाता है। यह हमें यह सिखाता है कि हमें हर चीज अकेले नहीं करनी है और मदद मांगने में कोई शर्म नहीं है। अपनों का साथ और उनका सहयोग हमें हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देता है और हमें यह याद दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं। छठी बात,
बुरे वक्त में सेहत पर ध्यान रखना एक ऐसी महत्वपूर्ण बात है जो हमें न केवल मुश्किलों से बचाती है बल्कि हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को भी सुरक्षित रखती है। जब जीवन में चुनौतियां आती हैं तो अक्सर हम अपनी सीमाओं को भूल जाते हैं और खुद को अधिक दबाव में डाल लेते हैं। ऐसे समय में यह याद रखना जरूरी है कि हर इंसान की एक सीमा होती है और उस सीमा को पहचान कर उसके अनुसार कार्य करना ही बुद्धिमानी है। सेहत पर ध्यान रखने का अर्थ है कि हम अपनी शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक क्षमताओं को समझें और उनके अनुसार ही अपने कार्यों को संतुलित करें। जब हम अपनी सीमाओं को पहचानते हैं और उनका सम्मान करते हैं तो हम खुद को अनावश्यक तनाव और थकान से बचा सकते हैं। यह हमें यह याद दिलाता है कि हर समस्या का समाधान एक ही समय में नहीं किया जा सकता और कभी-कभी थोड़ा रुककर सोचना भी जरूरी होता है। इसके अलावा सेहत पर ध्यान रखने से हम अपने रिश्तों को भी मजबूत बना सकते हैं। जब हम अपनी सीमाओं को समझते हैं तो हम दूसरों की सीमाओं का भी सम्मान करते हैं। यह हमें यह सिखाता है कि हर किसी की अपनी क्षमताएं और सीमाएं होती हैं और उन्हें समझकर ही हम सही तरीके से सहयोग कर सकते हैं। इससे न केवल हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं बल्कि हमारा समाज भी एक दूसरे के प्रति संवेदनशील बनता है। इसलिए बुरे वक्त में सेहत पर ध्यान रखना न केवल हमारे लिए फायदेमंद है बल्कि यह हमें एक संतुलित और स्वस्थ जीवन जीने में मदद करता है। यह हमें यह याद दिलाता है कि हर चीज की एक सीमा होती है और उस सीमा को पहचान कर ही हम सही निर्णय ले सकते हैं। सेहत पर ध्यान रखने से हम न केवल खुद को सुरक्षित रखते हैं बल्कि यह हमें एक बेहतर इंसान भी बनाता है। 7वीं आदत जो बुरे वक्त में याद रखनी चाहिए वह है बुरे वक्त में आध्यात्मिकता का सहारा लेना। एक ऐसी शक्तिशाली रणनीति है जो हमें मानसिक शांति, आंतरिक बल और जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करती है। जब जीवन में चुनौतियां आती हैं और हर तरफ से निराशा और तनाव घेर लेते हैं तो आध्यात्मिकता हमें एक ऐसा आधार देती है जो हमें भीतर से मजबूत बनाता है। यह हमें यह याद दिलाती है कि हर परिस्थिति, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों न हो, अस्थायी है और हमारे अंदर उसे झेलने की क्षमता मौजूद है। आध्यात्मिकता का सहारा लेने का अर्थ है कि हम अपने मन और आत्मा को शांत करने के लिए ध्यान, प्रार्थना, योग या अन्य आध्यात्मिक प्रथाओं का उपयोग करें। यह हमें भीतर से जोड़ने और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने में मदद करता है। जब हम आध्यात्मिकता की ओर मुड़ते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि हमारे जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सफलता नहीं है बल्कि आंतरिक शांति और संतुष्टि भी है। यह हमें जीवन की अस्थिरता और अनिश्चितता को समझने में मदद करता है और हमें यह सिखाता है कि हर परिस्थिति में धैर्य और विश्वास रखना चाहिए। इसके अलावा आध्यात्मिकता हमें यह याद दिलाती है कि हम अकेले नहीं हैं, चाहे वह ईश्वर, ब्रह्मांड या अपनी आंतरिक शक्ति पर विश्वास हो। यह हमें एक ऐसी ऊर्जा प्रदान करती है जो हमें हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देती है। यह हमें यह समझने में मदद करती है कि जीवन का हर अनुभव, चाहे वह सुखद हो या दुखद, हमारे विकास के लिए जरूरी है। आध्यात्मिकता हमें यह सिखाती है कि हर चुनौती एक सबक है और हर असफलता सफलता की ओर एक कदम है। इसीलिए बुरे वक्त में आध्यात्मिकता का सहारा लेना न केवल हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है बल्कि यह हमें जीवन के प्रति एक गहरी समझ और सकारात्मक दृष्टिकोण भी प्रदान करता है। यह हमें यह याद दिलाता है कि हर बुरा वक्त गुजर जाता है और हमारी आंतरिक शक्ति ही हमें हर मुश्किल से उबार सकती है। आध्यात्मिकता हमें न केवल खुद से बल्कि पूरे ब्रह्मांड से जोड़ती है और हमें यह एहसास दिलाती है कि हम इस विशाल सृष्टि का एक हिस्सा हैं। 8वीं बातें, बुरे वक्त में समय का महत्व समझना एक ऐसी बात है जो हमें न केवल मुश्किलों से उबरने में मदद करती है बल्कि हमारे जीवन को भी सही दिशा में ले जाती है। जब जीवन में चुनौतियां सा आती हैं तो अक्सर हम समय को नजरअंदाज कर देते हैं और यह सोचने लगते हैं कि अब कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। लेकिन यह वह समय होता है जब हमें यह याद रखना चाहिए कि समय ही सबसे बड़ा बदलाव लाने वाला है। समय
कभी एक जैसा नहीं रहता और हर बुरा वक्त भी गुजर जाता है। इसलिए बुरे वक्त में धैर्य रखकर समय का सही उपयोग करना है, हमें सही दिशा में ले जाता है। समय का महत्व यह है कि यह हमें यह याद दिलाता है कि हर समस्या का समाधान संभव है, बशर्ते हम सही समय और सही तरीके का इंतजार करें। जब हम समय को समझते हैं और उसका सही उपयोग करते हैं तो हम अपनी समस्याओं को धीरे धीरे हल कर सकते हैं। समय हमें यह सिखाता है कि जल्दबाजी में लिए गए निर्णय अक्सर गलत होते हैं, लेकिन धैर्यपूर्वक और सही समय पर किए गए कदम हमें सफलता की ओर ले जाते हैं। इसके अलावा समय का महत्व यह भी है कि यह हमें यह याद दिलाता है कि जीवन में हर चीज का एक समय होता है। जब हम समय के साथ चलते हैं और उसके अनुसार अपने कार्यों को संतुलित करते हैं तो हम न केवल अपनी समस्याओं को हल कर पाते हैं, बल्कि हमारे जीवन में सकारात्मकता भी बनी रहती है। समय हमें यह सिखाता है कि हर अनुभव, चाहे वह सुखद हो या दुखद, हमारे विकास के लिए जरूरी है। इसलिए बुरे वक्त में समय का महत्व समझना न केवल हमारे लिए फायदेमंद है, बल्कि यह हमें जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण भी प्रदान करता है। यह हमें यह याद दिलाता है कि हर बुरा वक्त गुजर जाता है और समय के साथ हर चीज बदलती है। समय का सही उपयोग करके हम न केवल अपनी समस्याओं को हल कर सकते हैं, बल्कि यह हमें एक बेहतर इंसान भी बनाता है। 9वीं बातें, बुरे वक्त में अपने सामर्थ्य का प्रयोग करना एक ऐसी महत्वपूर्ण बात है जो हमें न केवल मुश्किलों से उबरने में मदद करती है, बल्कि हमें आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति भी प्रदान करती है। जब जीवन में चुनौतियां आती हैं तो अक्सर हम अपनी क्षमताओं पर संदेह करने लगते हैं और खुद को कमजोर महसूस करते हैं, लेकिन यह वह समय होता है जब हमें यह याद रखना चाहिए कि हर इंसान के अंदर एक अदृश्य सामर्थ्य होता है जो उसे हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देता है। अपने सामर्थ्य का प्रयोग करने का अर्थ है कि हम अपनी क्षमताओं को पहचानें और उनका उपयोग करके अपनी समस्याओं का सामना करें। सामर्थ्य का प्रयोग करने से हम न केवल अपनी समस्याओं को हल कर सकते हैं, बल्कि यह हमें यह याद दिलाता है कि हमारे अंदर हर चुनौती का सामना करने की क्षमता मौजूद है। जब हम अपने सामर्थ्य का उपयोग करते हैं तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हमें यह एहसास होता है कि हम किसी भी परिस्थिति में खुद को संभाल सकते हैं। यह हमें यह सिखाता है कि हर मुश्किल एक अवसर है जो हमें खुद को साबित करने का मौका देती है। इसके अलावा सामर्थ्य का प्रयोग करने से हम अपने आसपास के लोगों के लिए भी एक प्रेरणा बन सकते हैं। जब हम अपनी क्षमताओं का उपयोग करके मुश्किलों का सामना करते हैं तो यह दूसरों को भी यह विश्वास दिलाता है कि वे भी अपनी समस्याओं को हल कर सकते हैं। यह हमें यह याद दिलाता है कि हमारे सामर्थ्य का प्रयोग न केवल हमारे लिए बल्कि हमारे समाज के लिए भी फायदेमंद है। इसीलिए बुरे वक्त में अपने सामर्थ्य का प्रयोग करना न केवल हमारे लिए फायदेमंद है, बल्कि यह हमें जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण भी प्रदान करता है। यह हमें यह याद दिलाता है कि हर इंसान के अंदर एक अदृश्य शक्ति होती है जो उसे हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देती है। अपने सामर्थ्य का प्रयोग करके हम न केवल अपनी समस्याओं को हल कर सकते हैं, बल्कि यह हमें एक बेहतर इंसान भी बनाता है। 10वीं बातें जो बुरे वक्त में याद रखनी चाहिए वह है साहस और संतुलन। जीवन एक यात्रा की तरह है जहां खुशियों के साथ साथ कठिनाइयां भी आती हैं। जब विपरीत परिस्थितियां हमें घेर लेती हैं तब अक्सर डर, चिंता और असमंजस हमें कमजोर बनाने लगते हैं, लेकिन यही वो समय होता है जब हमें साहस और संतुलन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। ये 2 गुण हमें न केवल चुनौतियों का सामना करने की शक्ति देते हैं, बल्कि हमें उनसे सीखकर आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देते हैं। साहस वह शक्ति है जो हमें विपरीत परिस्थितियों के बीच खड़े रहने और उनका सामना करने का हौसला देती है। जब हम मुश्किल समय में हार मानने के बजाय डटे रहते हैं तो धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगती हैं। इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने अपने अंदर साहस बनाए रखा उन्होंने कठिन से कठिन हालात में भी सफलता हासिल की। साहस का अर्थ सिर्फ बाहरी संघर्षों से लड़ना नहीं है, बल्कि अपने अंदर के डर, असुरक्षा और संदेहों को भी हराना है। जब हम अपनी कमजोरी को स्वीकार कर उसे दूर करने की कोशिश करते हैं
तभी असली आत्मबल विकसित होता है। कठिन समय हमें यह सिखाता है कि हम अपनी क्षमता से कहीं अधिक मजबूत हैं, बस जरूरत होती है विश्वास और धैर्य की। साहस के साथ साथ जीवन में संतुलन भी बेहद जरूरी है। बुरा समय आने पर अक्सर हमारी भावनाएं हमें विचलित कर सकती हैं, लेकिन अगर हम मानसिक और भावनात्मक संतुलन बनाए रखें तो किसी भी समस्या का समाधान खोज सकते हैं। संतुलन का अर्थ है घबराने के बजाय ठंडे दिमाग से सोचना, धैर्य बनाए रखना और सही निर्णय लेना। संतुलित व्यक्ति हर परिस्थिति में संयम रखता है। वह जानता है कि ना तो सफलता स्थायी होती है और ना ही कठिनाइयां, इसलिए वह नकारात्मकता में डूबने की बजाय सीखने और आगे बढ़ने का प्रयास करता है। जीवन में संतुलन का महत्व उसी तरह है जैसे किसी पेड़ के लिए जड़ें। जितनी गहरी जड़ें उतना मजबूत पेड़। बुरा वक्त हर किसी के जीवन में आता है, लेकिन जो व्यक्ति साहस और संतुलन बनाए रखता है वही असली योद्धा होता है। अगर हम मुश्किल घड़ियों में हार मान लें तो हम अपने ही सपनों से समझौता कर लेंगे, लेकिन अगर हम डटे रहें, धैर्य रखें और खुद पर विश्वास बनाए रखें तो कोई भी कठिनाई हमें रोक नहीं सकती। याद रखें, अंधेरी रात के बाद सवेरा जरूर आता है, बस हमें थोड़ा और साहस और संतुलन के साथ इंतजार करना होता है। दोस्तों, ये थी वो 10 बातें जो आपको बुरे वक्त में मदद कर सकती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कौन सी बात सबसे ज़्यादा पसंद आई। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।